इंदौर से हनीमून पर निकली सोनम नहीं रची थी पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश, गाजीपुर से हुई बरामद। इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड अब पूरी तरह उजागर हो गया है। इस हाई प्रोफाइल केस में मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पहला, 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलोंग में मिला था, जहां वे हनीमून पर गए थे। दूसरा, 11 मई को शादी के बाद सोनम ने ही शिलोंग ट्रिप की योजना बनाई थी। धीरे धीरे समझिए कि कैसे इस हत्या की साजिश रची गई थी। तीसरा, पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने मध्य प्रदेश के 4 युवकों के साथ मिलकर साजिश रची थी। चौथा, 3 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, अब भी एक फरार है, सोनम ने खुद सरेंडर किया है। पांचवा, मेघालय डीजीपी के अनुसार सोनम ही सुपारी किलर्स को शिलोंग लेकर आई थी। सोनम की ताजा लोकेशन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रेस हुई, जहां से उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें भी जारी की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। हार्दिक थोड़ा पीछे फोटो दिखने दे। सचिन भैया, जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अभी तो कहना कोई भी चाहता नहीं हूँ कि हम तो एक बेटी और बहू बना के लाए थे। अभी जो बातें चल रही है, जो जानकारी आई है, वो यदि सरकार, जिसमें वहाँ के डीजीपी साहब हैं मेघालय के, सीएम साहब ने जो पोस्ट करा है, तो कुछ सोच समझ के करा होगा पोस्ट कि क्या बात है क्या बात नहीं। लेकिन जब तक सोनम के मुझसे कबूल नहीं आएगा, जब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि हुआ क्या था। और जो भी जानकारी है वो तो पुलिस पूरी निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेचीदा केस हो गया ये कि किसने क्या करा है। तो मैं अभी इसमें बहू की बुराई भी कर सकता नहीं हूँ कि हम उसको बहन और बहू बना के लाए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक बहू है कि हम तीनों पे साथ में रहते हैं, तो मैं बुराई तो नहीं कर सकता। लेकिन जो भी जानकारी चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई की मांग चाहिए मेरे को, कि अब इसमें सीबीआई चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी डिटेल। और जैसे जहाँ तक ख्याल है कि जो कुछ सुनने में बात है कि कोई राज कुशवाहा है, कोई किसी का नाम आया गया, या हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन आप लोगों को मालूम पड़ा है, आप लोगों को खुद मालूम पड़ा है मीडिया से कि किसी का नाम आया गया। अब कौन है, कहाँ रहता था, क्या है, किसने करवाया है, तो अभी तो मैं कोई बोल सकता नहीं। सोनम रघुवंशी की जानकारी कैसे? रात को 1:30 से 2 के बीच में भाई का फ़ोन आया था, गोविंद बहन का फ़ोन आया था गोविंद के पास कि बिट्टू बोल रही हूँ। कौन बिट्टू? बोला सोनम बोल रही हूँ। तो उन्होंने कौन सोनम? बोले भैया मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके गोविंद ने कंफर्म करा। फिर 2 बजे उन्होंने गोविंद ने वहाँ यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया कि मेरी बहन वहाँ पे गई, आप उसको वहाँ से लीजिए और मैं निकल रहा हूँ। ऐसा हुआ। तो क्या लगता है सोनम रघुवंशी ने? सब अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने पास कंफर्म नहीं, ये तो सब पुलिस ही बताएगी। ये बताइए कि आज सुबह से सोनम के घर वालों से बात हुई है? नहीं, बात ही नहीं पाई सर। उनने भी फ़ोन नहीं लगाया? बात टाइम मिल वहाँ मीडिया आई है, यहाँ मीडिया आई है, तो फ़ोन तो हो ही नहीं पा रहा है। सोनम रघुवंशी के भाई से किसी प्रकार की कुछ चर्चा? नहीं, वो विपिन की हुई थी, मेरी कुछ नहीं हुई है। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनने 17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची? मतलब सर, ये पहला सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है, 17 दिन से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है? सर, हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सर क्या है क्या नहीं, वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी, या शादी नहीं सर, मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर पे रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं, बातचीत में ये तो हो ही नहीं पाई। तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू हो गई, तो मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती गई, और इतना कारण बातचीत मम्मी की होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? ये सर, ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि इसमें हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा। आपका पूरा नाम? सचिन रघुवंशी। नहीं, ये नहीं पता, वो तो उनको पता है, ये तो गोविंद भैया बता पाएंगे कि राज कुशवाहा कौन है। सर, सोनम रघुवंशी मिल गई है और उनके साथ अन्य 4 आदमी हैं, तो क्या कहना चाहिए सच? देखिए, इसमें जो 4 लोग जो मिले हैं, ये 4 लोगों से अभी हम लोग मिल नहीं पाए। दूसरी चीज़, अभी 4 लोगों का हम लोग से कोई संपर्क नहीं हो पाया पुलिस द्वारा भी जो है, और हम लोग उससे मिले नहीं है, तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते तो सोनम के साथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं। क्योंकि जब तक सोनम का बयान हम लोग नहीं सुन लेंगे, जब तक हम लोग कुछ इस बात पर निर्णय ले सकते नहीं। तो सोनम इसमें कातिल है, और इसमें जो सोनम रघुवंशी जो है उसको यूपी पुलिस जो लेके गई है, तो उसको गोविंद रघुवंशी द्वारा फ़ोन लगाया गया था। गोविंद रघुवंशी मुझे ये चीज़ कही है, तो मैंने फ़ोन लगाया है, और फ़ोन लगा के वहाँ पे उन्हें भेजा गया है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये, इसमें सोनम को जो है किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया है, और सोनम ने सिलेंडर नहीं किया है। सोनम को पुलिस खुद लेके, हमने बुलाया तो लेके गई है। मेघालय पुलिस का ये कहना है कि सोनम रघुवंशी और अन्य 4 व्यक्तियों ने हत्या की है, और
देखिए इसमें सोनम रघुवंशी जो है इसमें मान सकते हैं, सोनम रघुवंशी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई सारी चीज़ें। मेघालय सरकार भी जो कह रही है इसमें सोनम रघुवंशी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तभी इसका कुछ हमको पक्का प्रूफ हमको बताया नहीं गया है। हमको तो अभी अपने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई है, तो हम लोग इसमें कैसे मान लें कुछ भी चीज़ें। तो अभी सारी चीज़ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में रेनकोट उतारती हुई दिखी थी, जो कि डेड बॉडी के पास से मिला था। नहीं, डेड बॉडी के पास से रेनकोट नहीं मिला गया था, ये चीज़ झूठ थी। रेनकोट थोड़ी आगे से मिला था, 5 से 10 किलोमीटर दूर मिला था, ये चीज़ सत्य है उसमें। लेकिन अभी भी फिलहाल इसमें मतलब आप ये मानते हैं जैसे मेघालय पुलिस का कहना है गिरफ्तार किया था, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, सोनम ने खुद ने कॉल करके बताया। सोनम ने कॉल करके गोविंद को बताया था, गोविंद ने फिर आगे अपने CM यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के बताया, यूपी पुलिस उसको लेने आई है, फिर लेके सो गई है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब अभी कुछ नया? देखिए अभी हम लोग इसमें कुछ बातें ज़्यादा कर सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी सोनम से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई, संपर्क हो नहीं पाया इससे हमारा भी। देखिए हम तो इसमें चाहते हैं इसमें CBI जांच होगी कभी, तो इसमें बहुत से रेस से जो छुपे हुए हैं सब खुलेंगे इसके अंदर। अभी सोनम रघुवंशी का भाई वहाँ पर मेघालय में, तो उससे बात हुई इसको? नहीं, सोनम रघुवंशी भाई जो मेघालय में नहीं है वो निकल गए हैं गाजियाबाद के लिए। अच्छा, तो कुछ फ़ोन पे चर्चा हुई है किसी प्रकार? नहीं, फ़ोन पे चर्चा मेरी इतनी उससे हुई है, तो भैया सोनम मिल चुकी है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ गाजियाबाद पे, और वहाँ से हुआ तो सोनम को लेके इंदौर आऊँगा मैं। अच्छा सर, सोनम वहाँ कैसे पहुँची इसका कोई आइडिया नहीं है। सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है, सोनम ने कुछ बताया नहीं मुझे, तो मुझे पता नहीं सोनम कहाँ से आई, कैसे गई, कैसे नहीं गई। राजा की किसी से पर्सनल कोई राजा की पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। किसी मतलब क्या लगता है सर जो 4 संदिग्ध ये कौन हो सकते हैं? मतलब कोई आपसी देखिए अभी जो रंजिश 4 लोग जो रंजिश वाले? अभी 4 लोग जो मिले हैं उनसे हमारा कोई संपर्क हो नहीं पाया है, पुलिस द्वारा हमें कोई नाम बताए नहीं गए हैं, तो हम लोग अभी कुछ इस बारे में जानते ज़्यादा नहीं है। मेघालय पुलिस से जो चर्चा हुई इस मामले में कोई? देखिए मेघालय पुलिस से भी हमारी कोई फिलहाल कोई चर्चा हो नहीं पाई है, और उनने आगे क्या बताया वो उनको पता है, फिलहाल हमारी इस बारे में बातचीत हो नहीं पाई ज़्यादा। वहाँ की टीम यहाँ इंदौर आई है, ये सुना था मैंने, तो CM अपने शिलोंग पुलिस यहाँ पे इंदौर पहुँच चुकी है, बाकी अभी उनसे मिले नहीं हम लोग। कभी सोनम रघुवंशी कहाँ पर है? कोई आइडिया नहीं इस बारे में, पुलिस वाले लेके आएंगे सोनम रघुवंशी को? कोई आइडिया नहीं इस बारे में, भाई लेके आएंगे? कोई आइडिया नहीं इस बारे में। आपको? मेरा नाम विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी का भाई। के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी ने राजा की हत्या करी है। ये सब जो बनाया गया है CM के द्वारा, ये कोई भी बोल देंगे सुनूंगा क्या? सीएम बोल रहे हैं तो इनको क्या मालूम? अरे हाँ, 2 मिनट अंकल से बात कर रहे हैं। ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज था। शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी, शादी करी है जी, हाँ शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, राधन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। तो अभी जो सोनम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, वो बेबुनियाद है क्या? वो गलत है, 100% गलत आरोप है वो, ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को, बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मगर जो वहाँ के CM है, वहाँ के CM ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही एक हत्या की इस आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया है। अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हमको पता नहीं, इस चीज की वो CBI जांच करेगी उसकी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारियों से कल तक गोविंद की बात हुई थी, कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, गोविंद का ऑडियो डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे शांति से, भाई बात भी किससे की जाए? जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया, बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए, उन्होंने कल के फोन नहीं उठाया। क्या लगता है? अब यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, वो तो पुलिस जांच करे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची, मतलब आपने सर ये पहला सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है, 17 दिन से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। क्या आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है? ये भी सर हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सर क्या है क्या नहीं वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी या शादी नहीं सर, के बाद? मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर में रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं अब बातचीत में तो हो ही नहीं पाई, तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू है, मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती है, और इतना कारण बातचीत मम्मी की होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? ये सर ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि हाथ में हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा। आपका पूरा नाम? सचिन रघुवंशी। नहीं ये नहीं पता, वो तो उनको पता है, ये तो गोविंद भैया बता पाएंगे कि राजपूत का कौन है। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलूंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है कुछ नहीं। कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो। जी, तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का ये कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूंगा आप मेरे घर में घुसे आए थे तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ तो वो तो जब ये जो साबित होगा जब ये जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज थी? अरे जी, रीति रिवाज से करवाई थी? हेलो हेलो, हाँ 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 जांच करवाओ सब। हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ